हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 जुलाई। तो आइए देखते हैं 3 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत के प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विस्तार के लिए $850 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अभी एशियाई विकास बैंक ने, यानी ADB ने। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दूसरे चरण के समर्थन के लिए $850 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है और इसका मुख्य उद्देश्य है कम से कम 35 लाख अतिरिक्त घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाना। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? तो उद्घाटन किया है अभी लखनऊ में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का वर्चुअल उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल में किया है और यह विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर देश का पहला शैक्षणिक और परिचालन विभाग है और इसका उद्देश्य है युद्धकालीन चिकित्सा तैयारियों को मजबूत करना, स्वदेशी सिद्धांतों का विकास, अत्याधुनिक अनुसंधान और भविष्य के युद्ध क्षेत्र व मानवीय आपात स्थितियों के लिए विशेषता तैयार करना। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक है 176वीं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी नीचे से एक ऊपर। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक 176वीं है और इस सूचकांक के जारीकर्ता हैं एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं एस्टोनिया, लग्जमबर्ग एवं यूनाइटेड किंगडम और अंतिम देश हैं भारत और लाओस। भारत का स्थान 176वां है और लाओस का 177वां। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में मैक्सिको में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी NG J एंटो को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मैक्सिको में भारत का नया राजदूत NG J अंगटे को नियुक्त किया गया है और उन्हें डॉक्टर पंकज शर्मा का स्थान लिया है। और राजदूत किसे कहते हैं? तो किसी देश द्वारा दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च राजनयिक राजदूत कहलाते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में फव्वारा UPI सीमा पार भुगतान सेवा किन 2 देशों के बीच शुरू की गई है? तो शुरू की गई है भारत और मालदीव के बीच, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में फव्वारा UPI सीमा पार भुगतान सेवा भारत और मालदीव के बीच शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच रियल टाइम डिजिटल धन हस्तांतरण को आसान बनाना। और इसकी विशेषता है मालदीव के नागरिक अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से सीधे भारत के UPI खाते में पैसे भेज सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में विश्व फेफड़ा का दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व फेफड़ा दिवस मनाया गया है 1 अगस्त को। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस ये बनाया गया है 1 अगस्त को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है और इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी समिति द्वारा की गई थी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान था 3रा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8 है,
हाल ही में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा ग्वालियर में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारत और किस देश ने 4000 करोड़ रुपए की ऋण साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं भारत और भूटान ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस टीम ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में महिलाओं और पुरुषों दोनों की टीम का खिताब जीता है? तो ये जीता है अभी भारत ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत ने 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला दोनों वर्ग के टीम में खिताब जीते हैं और 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 नई दिल्ली के प्रयागराज स्टेडियम में किया जा रहा है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।